Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter the three order. My dear student, if you have remember my previous class where I taught you about this chapter and the different topics, paragraph which we studied. Today we will directly come on the points and discuss the next point, the fourth order. The next topic is the fourth order. Fourth order. Towns, the new towns and townspeople. New towns and townspeople. न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग फोर्थ ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस क्लास वेयर आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म यू अबाउट दैट व्हाई एंड हाउ द फोर्थ ऑर्डर इमर्ज। सो टुडे देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट्स which we discussed in my previous class. Today we will directly discuss those points which is very important. हमने बात की थी, हमने कहा था कि जब चौथा वर्ग कैसे बना यूरोपियन समाज में, जो मिड 11 to 13 सेंचुरी के दौरान बदलाव, स्पेशली 13 के आसपास, 13-14 के एक बड़ा बदलाव हुआ। नई टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट चेंज, लैंड यूज और उसके आधार पे एक संस्कृति का नया डेवलपमेंट है और इससे फोर्थ ऑर्डर का निर्माण। अगर आप अपने बुक को देखें, वेयर इट इज द वेरी क्लियर एक्सप्लेन बाय द ऑथर्स दैट द एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज accompanied by growth in the three related areas: population, trade and towns. From roughly 42 million in 1000, Europe's population stood at 62 million around 1200 and 73 million the 1300. Better food meant a longer lifespan by the 13th century, and average Europeans could expect to live 10 years longer than the 18th century. Women, girls had shorter lifespan compared than men because the latter ate better food. My dear student, एक थिंग सबसे जरूरी चीज, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन किस चीज में? एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। ड्यू टू या एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सीधे लिखिए, आपको आसान होगा समझने में। देयर वर थ्री मेजर चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोपियन सिनेरियो। फर्स्ट, that was population, I mean to say that कि ऐसे समझिए पहले what I am telling you, what I want to inform you. The three major changes: population, trade and towns. Population, trade and towns. हमने बात की कि पॉपुलेशन कितना बढ़ा। हमने कहा कि 1000 एडी में जो पॉपुलेशन यूरोप की थी, स्पेशली कहा कि कहता है कि द यूरोप्स population that was
from roughly 42 millions in 11, 42 millions, 42 millions. And then after 1200 that increased 62 millions, and 1300 it became 73 millions. तो एक हमारे पास डाटा बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की। और देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन दैट कि एक्सपेंशन एग्रीकल्चर का मतलब डायरेक्ट किससे बात कर रहे हैं हम? सरप्लस प्रोडक्शन से। सरप्लस प्रोडक्शन इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटअप ऑफ द सिटी। शहरों के निर्माण में सरप्लस प्रोडक्शन का अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए इसको पढ़ने के लिए, टाउन्स के डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए, फोर्थ ऑर्डर को पढ़ने के लिए फर्स्ट वी हैड टू थिंक अबाउट दैट कि किस तरीके से शहर का विकास होता है, सिटी के डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अभी आप एग्रीकल्चर कर दीजिए इसको। एग्रीकल्चर से सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो एक बड़ा वर्ग आ जाएगा आर्टिसियन, आर्टिसियंस। आर्टिसियन आएगा तो प्रोडक्शन होगा, आर्टिसियन के आने से प्रोडक्शन बढ़ेगा। आर्टिसियन वो वर्ग है जो उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आर्टिसियन सरप्लस प्रोडक्शन से आर्टिसियन, आर्टिसियन से जो प्रोडक्शन होगा उससे क्या होंगे? अब प्रोडक्शन से, और दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, मार्केट, ऑब्लिक मार्केटिंग सेंटर, मार्केटिंग सेंटर डेवलप होंगे। अब जब मार्केटिंग सेंटर होंगे तो ट्रेडर्स आएंगे, ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स जब आएंगे तो ट्रेडर्स के साथ साथ अब इनके अपने क्या बनेंगे? हाउसेस, इनके अपने शॉप्स, रोड, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो धीरे धीरे विकास शहरों का डेवलप हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है। और फिर जब ये ट्रेडर्स आएंगे तो ये शेप जब बदलेगा तो फिर टाउन, और देन आफ्टर ये सिटी में कन्वर्ट होगा। ये इकोनॉमिक आधार पर शहर बनने का एक, ये शहर के निर्माण की जो एक व्यवस्था है वो किस आधार पे है? इकोनॉमिक आधार पे शहरों के निर्माण की व्यवस्था है, जिस पे हम लोगों ने बात की। हमने कहा कि शहरों का विकास किस क्रम में हुआ, तो शहरों का विकास इसी क्रम में दिखाई देता है। अब इन चीजों को देखिए एक एक करके। अब हमने पॉपुलेशन की बात कर ली, अब इसी को मैं सेम चीज को, इफ यू विल माइनरली ऑब्जर्व अबाउट दैट the process of the development of the city, first you have to think about that the surplus production, agriculture and surplus production. When the surplus productions would be, then the artisans of especially group that was what taking place in the production, that would be artisans. If productions increase in huge amount, marketing center will be developed, and marketing center attracted the traders. When the traders reach there, already the transportation facility, already the the infrastructure, hospitality, and all types of things that would be developed particular that area. तो यहाँ पे धीरे धीरे उसका विकास होगा और वो कस्बा और कस्बे से शहर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अभी फोर्थ ऑर्डर में बात करते हैं इसी संदर्भ में। हमने पॉपुलेशन में देखा कि किस तरीके से यूरोप की पॉपुलेशन क्या की, इंक्रीज हुई। आई मीन टू से दैट बाय विच वे द यूरोपियन पॉपुलेशन दैट was increased in the much amount, 1042 millions, 200 AD the development is increased, it become how many, 62 millions, and then out of 1300 AD what happened, the population it again increased the 73 millions। तो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई, और जब पॉपुलेशन बढ़ा तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ अब ट्रेड को भी उन्होंने प्रभावित किया। कहते द टाउन्स ऑफ द रोमन एम्पायर हैड बिकम द डिजर्टेड एंड रून्ड आफ्टर इट्स फॉल, बट फ्रॉम द 11th century एज एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड एंड बिकेम एबल टू सस्टेन हायर लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन, टाउन्स बिगेन टू ग्रो अगेन। कहता है कि अगर आप ऑब्जर्व करें, इफ यू विल माइन्यूटली ऑब्जर्व अबाउट द कंडीशन ऑफ द रोमन एम्पायर बिफोर 10th century, we had seen that the towns especially the decline after the decline of Roman Empire, after the decline of Roman Empire, क्या हुआ, cities were ruined, बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, बट ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन जब हुआ तो सरप्लस प्रोडक्शन से एक बार फिर शहर इमर्ज करने लगे, सिटी, wow, city became grew, शहरों का विकास शुरू हो गया, नए शहरों का डेवलपमेंट हमें दिखाई देने लगा। कब, जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिटी फॉर्मेशंस के बारे में हमने आपको डिटेल्ड किया। तो इनके आधार पे भी अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखने लगेंगी, और फिर आप उन बातों को समझ सकते हैं। फिर कहता है आगे, अब मैं इन चीज़ों को अगर थोड़ी देर के लिए मैं मिटा दूँ, ये सारी चीज़ें हटा दूँ। अब आइए टाउन्स पे बातें करते हैं। टाउन्स, every points I mean to say that population connected with trade and trade connected with towns, so we have to focus these points, तीनों पॉइंट पे हमें ध्यान देना होगा। One by one we will discuss. First we had completed the population and the number of population increased. I have already taught you that between 300 years the huge amount of population increased of the Europe, 42 millions to 73 millions, नियर अबाउट जस्ट डबल पॉपुलेशन इंक्रीज। 300 सालों में पॉपुलेशन दोहरा हो गया। और फिर जब रोमन एम्पायर की डिक्लाइन हुई, तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद एक लंबा अंतराल दिखता है, और फिर जब एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन हुआ 11th सेंचुरी के बाद, तब फिर एक बार यूरोप एक नए शेप में, एक नए आकार में डेवलप होने लगा, बढ़ने लगा, उसका विकास होने लगा। कैसे, किस तरीके से, उस पर विस्तार से इसमें बातें करते हैं। कहता है कि कैसे बसा, तो कहता है टाउन्स ऑफ द रोमन एम्पायर हैड बिकम डिजर्टेड एंड रून्ड आफ्टर इट्स फॉल, बट फ्रॉम द 11th century एज एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड and become able to sustain higher levels of population, towns began to grow again. Peasants who had surplus grain to sell needed a place where they could set up a selling center and where they could buy tools and cloths. This led to the growth of the periodic fairs and small towns square
A church road where merchants built shop and home and office, where those who governed the town could meet in other place. Towns grew around large castle, bishop estate or large churches. In town, instead of services, people paid a tax to the lord who owned the head which towns stood. Towns offered the prospect of paid work and freedom from the lord's control for young people from peasants' family. Author want to clearly explain about that the conditions of the people, the workers. What happened with them? उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनके सिचुएशन बदले, अब किसान किस तरीके से टैक्स पे कर रहा है, इन सारी चीजों पे वन बाय वन इतिहासकार आपको बताता है, हिस्टोरियंस आपको क्लियर करता है। किन बातों पे बात करता है? कहता है कि जिस तरीके से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद रोमन साम्राज्य के जो नगर थे वो पूरी तरीके से क्या हुए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। लेकिन 11वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोप में जब वार्म फेजेस में यूरोप एंटर किया तो वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ, वृद्धि हुई। और फिर इससे क्या हुआ, तो इतनी वृद्धि हुई 11वीं सेंचुरी तक आते आते कि वो जनसंख्या का भार सहने के लिए सक्षम हो सकी, लोगों का पेट भरने के लिए। अब वो उसके पास इतने रिसोर्स थे जिससे लोगों का पेट भरा जा सकता था। तो यहां से एक आपको ऐसा सेंस दिखेगा, एक ऐसा स्वरूप दिखेगा जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जब आप जिनविन सी बात समझिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट सपोज इफ यू हैव नो फूडिंग फैसिलिटी, हाउ कैन यू एज्यूम दैट पॉपुलेशन वुड बी इंक्रीज? जनसंख्या कैसे बढ़ जाएगी? हाउ कैन यू एज्यूम? सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग that the surplus production play very important role in the increasement of population. Dear student, this is again and again saying that after the fall of the Roman Empire, the various cities which was flourished during Roman Empire time, that was downfall. They were ruined, destroyed, but the situation totally changed after 11th century. 11th century, that was time when the agriculture that was expand to wide level. And due to the expansion of agriculture, the three sector directly affected. That was the population, it was second was trade, and third that was town. Population, obviously population would be increased because if agriculture provide them the fooding facilities, no doubt to say that everyone increase that condition, their condition, अपनी स्थिति को बदल देंगे और ये बदलाव उनको इस स्वरूप में लाएगा। तो ये चीजें हमने बात की। फिर हमने कहा कि किस और क्या होगा, तो कहता है कि जब जनसंख्या का भार सहने के लिए खेती पूरी तरीके से सक्षम हो गई तो फिर से एक बार शहर का विकास शुरू हो गया। अब किसान पीजेंट्स के पास अपनी आवश्यकता से अधिक क्या होता था, अपने सरप्लस प्रोडक्शन होते थे। उन्हें एक स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सकें, जहां वो सामानों को बेचें। व्हाट आई एम टेलिंग यू व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट द स्ट्रक्चर which clearly explain that how city farm शहर कैसे बनेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, फिर आर्टिशियंस आएंगे और पीजेंट्स, उनके आर्टिशन के बाद जो पीजेंट्स होंगे, पीजेंट्स के अपने सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के लिए एक मार्केटिंग सेंटर चाहिए और ये मार्केटिंग सेंटर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करेंगे और देन आफ्टर ट्रेडर्स से टाउन टू सिटी का डेवलपमेंट होगा। ये बातें हमने आपसे कही, इन चीजों पे हमने चर्चा की। हमने आपसे ये भी कहा कि किस तरीके से इसका विकास हो रहा था। अब यहाँ पे उन चीजों पे भी देखिए कि जब धीरे धीरे अब जब नगर बनेंगे, शहर बसेगा, तो वहां पे वाणिज्यिक केंद्र बनेंगे, कॉमर्शियल सेंटर स्थापित होंगे, मार्केटिंग सेंटर होंगे, मॉल होंगे, ऑफिसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी और दीज आर ऑल गिव द शेप, द स्पेशल शेप फॉर द सिटी। शहर के लिए एक नए शेप का निर्माण करेंगे। नगरों के लक्षण धीरे धीरे विकसित होंगे। एक नगर, चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकें, एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने के लिए व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्ग, बिशपों की जागीर और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगर में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्ड
को जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे। नगरों ने किसान परिवारों के जो जो यंग पीपुल्स थे, जो एडल्ट थे, जो जवान लोग थे, उन लोगों को वैतनिक कार्य, उन लोगों को सैलरी के लिए अब लाड़ों से मुक्ति मिलने लगी। अब वो एक नए जगह पे अपनी सेवाएं देने में सक्षम होने लगे। कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि अब ये लोग जो पूरा का स्ट्रक्चर बदल रहा था, बट आई एम टेलिंग यू दैट द सरप्लस। अब इन्हीं चीज़ों को एक बार फिर मैं सिटी फॉर्मेशन को एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द सिटी फॉर्मेशन, कैसे सिटी फॉर्मेशन बने और किस तरीके से इनका विकास हुआ होगा, तो इनको एक बार फिर से देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए किस तरीके से शहरों का विकास हुआ होगा जब एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। एक पॉइंट मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ होगा। सरप्लस प्रोडक्शन का किस सेंस में कह रहा है, ये एक्सपेंशन एग्रीकल्चर किस सेंस में कह रहा है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो एक नया वर्ग आएगा, प्रोडक्टिव वर्ग। क्या होंगे वो, आर्टिसियन। आर्टिसियन के साथ साथ what the workers and the big peasant। अब ये दोनों अपने इनकी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होगी। आर्टिसियंस जो होंगे, या इसको बिठा दीजिए, आर्टिसियंस और बिग पी तीनों के अपने अलग अलग रोल, या वर्कर्स कोटा भी बना देते हैं। फिर से इसको करते हैं, देखिए आर्टिसियंस और बिग पीजेंस, आर्टिसियंस एंड बिग पीजेंस। आर्टिसियंस डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़ेगा, और बिग पीजेंट्स अपने फसलों को बेचने के लिए, जो सरप्लस प्रोडक्शन है उनको बेचने के लिए, इनको बेचने के लिए बिग पीजेंट्स क्या करेंगे एक स्पेसिफिक प्लेस की, स्पेसिफिक प्लेस की क्रिएशन पे बल देंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा और स्पेसिफिक प्लेस दोनों की डिमांड बढ़ेगी, तो बनेगा यहाँ पे मार्केट, मार्केट और मार्केटिंग सेंटर। मार्केट्स या मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब इस मार्केटिंग सेंटर की जैसे ही बनेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको, मैं इसी को, ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 आई थिंक आपको शो कर रहा होगा। अब जब मार्केट आ जाएंगे तो ये मार्केट्स किसको अट्रैक्ट करेंगे, ट्रेडर्स को, ट्रेडर्स को, व्यापारियों को। और व्यापारी जब आएंगे तो व्यापारी अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शॉप्स, हाउस एंड ग्रेनरी का निर्माण कराएंगे। ये शॉप्स और ग्रेनरी के बाद जब ट्रेडर्स प्रॉपरली फॉर्म में डेवलप हो जाएगी तो वहां पे कई सारे बिल्डिंग्स बनेंगे, अदर बिल्डिंग्स, अदर बिल्डिंग्स, अदर बिल्डिंग्स।
will be set up that area. ये अदर बिल्डिंग्स क्या होंगे जो सेटअप होंगे? लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बिल्डिंग तो ही लिखा है इसलिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव. लाइक कॉमर्शियल बिल्डिंग, लाइक रिलीजियस बिल्डिंग, एंड लाइक एम्यूजमेंट के लिए amusement building like club, and क्लब के अलावा थिएटर्स, etc. और इन चीजों के डेवलपमेंट के साथ आप इन दोनों के साथ कनेक्ट करिए. किनसे कनेक्ट होगा ये दोनों? यहाँ पे जो कॉमन लाइफ में यूज की जाने वाली चीजें होंगी. क्या? जैसे कौन कौन सी चीजें आएंगी? अब यहां पे सिटी के बनने से रोड, हॉस्पिटल, ऑफिसेज. अब रोड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई. तो इस तरह के तमाम सारे सेंटर भी डेवलप होने लगेंगे. और जो फैसिलिटीज हैं कॉमन लाइफ की, जो फैसिलिटीज लाइक स्कूल, लाइक व्हाट, बैंक, like and such type of others, what you do. तो ये जो शेप आपको दिखा, ये जो एक पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखा, on the basis of that you can easily understand that the development city form properly during that time. इस तरह से शहरों का विकास हुआ और यही वो तरीका था जिससे फोर्थ ऑर्डर बने, फोर्थ ऑर्डर का निर्माण हुआ. अब तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी. आपको याद होगा कि जब हमने फोर्थ ऑर्डर पढ़ा, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपुल पढ़ा, तो हमने कहा कि ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरोपियन सिनेरियो. फर्स्ट, दैट वाज इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. Second, that was trade, and third, that was towns. Two things, two important elements which we studied. First, the population, where I told you कि नगर का प्रशासन कितना बढ़ा. मैंने कहा था कि 1000 ईस्वी में, 1000 AD में जो यूरोप का पूरा पॉपुलेशन था वो 42 मिलियंस था. वो फिर बढ़ा. कब? वो पॉपुलेशन 1200 AD तक आते आते 62 मिलियन के पास पहुंच गया. और फिर वही पॉपुलेशन 100 साल के बाद 100 इयर्स लेटर 13th सेंचुरी में 73 मिलियंस के आसपास पहुंच गया. व्हाई? बिकॉज द सरप्लस प्रोडक्शन, बिकॉज द एग्रीकल्चर वॉज एबल टू प्रोवाइड द फूडिंग फैसिलिटी फॉर द एक्सेस पॉपुलेशन. जो बढ़ रही थी पॉपुलेशन, उसको खिलाने के लिए, उनको देने के लिए. तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो बदलाव हो रहा था, एक पॉपुलेशन में वृद्धि का, पीछे वृद्धि का कारण क्या था? ये इंक्रीजमेंट. और फिर मैंने आपसे कहा कि जब ये नगर बने तो नगरों के बन जाने के कारण कुछ और सुविधाएं, अदर फैसिलिटीज भी मिली. लाइक व्हाट? द सिटी, द टाउन्स सेट अप द, आई मीन टू से दैट कि एक पर्टिकुलर लैंड पे ही ये शहर बने होंगे. द ओनरशिप ऑफ दैट लैंड वॉज नो डाउट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड्स, मैनर्स
मैंडेरियल किसी लॉर्ड के अंदर में होगा। तो अब काम करने की प्रणालियां भी बदल गई। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अब ये लोग क्या करने लगे, अब ये लोग अपने लेबर के बदले उनको कैश टैक्स के रूप में, उनका जो टैक्स था वो कैश के रूप में पेड करने लगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर you also when you will read this, and on the basis of that you can easily understand the formation of city and their impact on the common peoples, especially the big pigeons. They play very important role. Big pigeons play very important role. Why? The surplus production is directly connected with the big pigeons. If they had the excess seeds, excess the cultivate, I mean to say that the जो surplus production है, they have their surplus productions, they want to purchase, they want to sell, वो कुछ खरीदना चाहते थे, कुछ बेचना चाहते थे, तो शायद so that's why they what एक स्पेसिफिक प्लेस की खोज कर रहे थे और मार्केट थी जब उन्होंने अपने सामानों को बेचा। और इससे क्या हुआ, इससे बदलाव आया, लोगों को भोजन मिला। तो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई एम माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, दैट कि आपको आसानी से सिटी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कि आपको मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू इन चीजों को बताया। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द पैराग्राफ फोर्थ ऑर्डर। आगे क्या था फोर्थ ऑर्डर में और कौन से बदलाव आए, और फोर्थ ऑर्डर ने किस तरीके से जो कॉमन पीपुल्स थी उनकी लाइफ को चेंज किया, इन सारी चीजों पे हम कल विस्तार से एक बार फिर बात करेंगे। आई मीन टू से दैट द विच टाइप ऑफ चेंजेस दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉमन पीपुल लाइफ, व्हाट हैपेंड विद द इकोनॉमिक पीपुल, आई मीन टू से दैट द पर्सन्स हु इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग, हाउ कैन देयर लाइफ चेंज, एंड what was the role of nobles in the fourth order, and what was the role and how the workers, the laborers, I mean to say that serfs, they change their lives. These are all we will study in your next class. तो आज के लिए इतना ही। Goodbye and take care.